ये कहानी है सुधीर की। सुधीर एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन कुछ दिन पहले ही फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण सुधीर की नौकरी चली जाती है और सुधीर बेरोजगार हो जाता है। सुधीर की पत्नी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी और उसकी एक बेटी पिंकी भी थी। वैसे ही घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था और नौकरी चले जाने के बाद घर का खर्चा चलाना और मुश्किल हो गया। सुधीर ने अपनी नौकरी जाने की बात अपनी बेटी को नहीं बताई थी। रोज की तरह सुधीर नौकरी की तलाश में अपने घर से बाहर निकलता और शाम को नौकरी ना मिलने पर वापस थका हारा घर आ जाता। पिंकी, पिंकी, ओ पिंकी बेटी। पापा, आप आ गई फैक्ट्री से? हाँ, मगर आज भी मैं तेरे लिए रंग और पिचकारी लाना भूल गया बेटी। कोई बात नहीं पापा, कल ले आना। अरे, फैक्ट्री के मालिक ने बोला है कि इस बार होली पर सबको दिवाली की तरह बोनस मिलेगा। बस बोनस मिलने पर ही मैं तुम्हारे लिए होली के रंग, पिचकारी, मिठाइयाँ सब ले आऊंगा। पिंकी को पता था कि फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण उसके पापा की नौकरी चली गई है और उसके पापा कभी किसी की दुकान में झाड़ू मारकर तो कभी कोई सामान ढोकर घर का खर्चा चला लेते हैं और कभी काम ना मिलने पर खाली हाथ ही घर वापस आ जाते हैं। एक दिन सुधीर किसी काम से रास्ते में जा रहा होता है। देखते देखते होली भी पास आ गई और कल होली है और अभी तक मैं अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी भी नहीं ला पाया। सुधीर ये सोचता सोचता चला जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक रंग और पिचकारी की दुकान पर जाती है। इस दुकान में मुझे जरूर कोई काम मिल जाएगा, तो मालिक के पैसों के बदले अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी मांग लूंगा मैं मालिक से। मालिक, कोई काम मिलेगा क्या? कोई काम नहीं है। मैं कोई भी काम कर दूंगा मालिक। झाड़ू लगा दूं या झाड़ पोछा कर दूं दुकान में, कुछ भी। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? कोई काम नहीं है मेरे पास। मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ मालिक, मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है मालिक, और कल होली है, मुझे मेरी बेटी के लिए रंग और पिचकारी लेनी है। आप मेरे काम के बदले मुझे रंग और पिचकारी दे देना मालिक। शक्ल से तो तुम चोर लगते हो। काम करने के बहाने कहीं चोरी करने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं मालिक, बिल्कुल नहीं। आप एक बार काम देके तो देखो। ये ऐसे नहीं मानेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं ऐसे लोग। कोई है क्या? भगाओ इसे यहाँ से। चल जा यहाँ से, मेरा और ग्राहकों का समय खराब कर रहा है। जा। दुकान का मालिक सुधीर को धक्का देकर गिरा देता है और सुधीर आंखों में आंसू लिए वहां से चला जाता है, लेकिन सुधीर को कहीं पर भी काम नहीं मिलता। जेब में पैसे नहीं है और घर में राशन भी खत्म होने को आया है। मैं तो भूखा भी सो लूंगा, पर बेटी को कैसे भूखा रख सकता हूँ मैं? सुधीर उदास मन से घर पहुँचता है। क्या बात है पापा, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? हाँ, अरे कुछ नहीं बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं जाके सो जाता हूँ। पिंकी जानती थी कि उसके पापा को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। जब भी उनको कोई काम नहीं मिलता तो वो भूखे ही सो जाते हैं। कई बार उन्होंने ऐसा ही किया था। वो खुद खाना नहीं खाते, लेकिन अपनी बेटी को कभी भूखा नहीं रखते थे। अगले दिन होली थी और सुधीर सुबह 5 बजे ही काम की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है। पिंकी उन्हें जाते हुए देख लेती है और घर में ही बने मंदिर के पास जाकर रोने लगती है। माँ, मेरी कोई माँ नहीं, पर तू तो पूरे जगत की माँ है ना, तो फिर हमें इतने दुख भी देखकर तू कैसे चुप बैठ सकती है माँ? मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, धन दौलत कुछ नहीं, बस मेरे बाबा को एक काम दिला दो माँ, ताकि हम 2 वक्त के रोटी खा सके माँ। मेरे बाबा कल रात भी भूखे ही सो गए, उन्होंने कुछ नहीं खाया था। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं फिर कहाँ जाऊँगी माँ? मैं कुछ नहीं मांग रही माँ, बस मेरे बाबा को काम दिला दो माँ, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी माँ, कुछ नहीं। आज होली है, हाथ बिल्कुल खाली है। हे ऊपर वाले, कुछ काम दिला दो,
2 पैसे हाथ में आए तो अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी लेकर जाऊंगा। सुधीर उसी दुकान के आगे से निकलता है जिस दुकान के मालिक ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। उसकी नज़र दोबारा दुकान में रखे रंग और पिचकारी की ओर जाती है। तभी दुकान का मालिक हड़बड़ी में एक बैग लिए दुकान से निकलता है और उससे वो बैग गलती से गिर जाता है। सुधीर उस बैग को उठा लेता है और दुकान के मालिक को देने जाता है, लेकिन दुकान का मालिक अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुका होता है। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! इन पैसों से तो मेरी सारी समस्या हल हो सकती है। इन पैसों से मैं अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी भी ले सकता हूँ। पर उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। पता नहीं किस काम के लिए उन्होंने ये पैसे अपने पास रखे होंगे। सुधीर उसी दिशा में भागा जिस दिशा में मालिक की गाड़ी गई थी। वो बहुत दूर आ गया, लेकिन उसे दूर दूर तक मालिक की वो गाड़ी नहीं दिखी। वो वापस उसी दुकान पे आ गया और मालिक का इंतजार करने लगा, लेकिन मालिक तो उस दुकान पे आया नहीं। फिर उसने आसपास के दुकान वालों से मालिक के बारे में पता किया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद उसे वो गाड़ी दिख गई। अरे, ये तो दुकान के मालिक की गाड़ी है। अच्छा हुआ, अब मैं ये पैसों का बैग देकर अपने सर का बोझ हल्का कर देता हूँ। वह ये सब सोच रहा होता है, तभी उसकी नज़र मालिक पर पड़ती है। वह एक औरत के साथ हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं। वह बहुत ज़्यादा रो रहे थे। सुधीर उनके पास भागकर जाता है। मालिक, आप इस बैग के लिए ही रो रहे हो ना? ये देखिए, पर आप मुझे चोर मत समझिएगा। मैं कोई चोर नहीं हूँ। आप हड़बड़ी में अपनी दुकान से निकले, तभी ये बैग आपसे गिर गया था और फिर मैंने ये उठा लिया। सुधीर की बातें सुनकर और उसके हाथ में वो बैग देखकर दुकान का मालिक चौंक जाता है। हम इन पैसों के लिए नहीं रो रहे। हमारा एक ही बेटा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसे बहुत चोट आई है। वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। डॉक्टर ने बोला है उसका खून बहुत बह गया है। खून की जरूरत है उसे, पर हम दोनों में से उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। एक आदमी खून देने के लिए मान गया था, पर बदले में उसने बहुत सारे पैसे मांगे। ये सारे पैसे उसी को देने के लिए मैं अस्पताल आ रहा था, पर अस्पताल आके देखा तो पैसों से भरा बैग गायब था और वो आदमी बिना खून दिए ही चला गया। उन दोनों की बातें सुनकर सुधीर की आंखें भर आती हैं। मालिक, मैं दूंगा आपके बेटे को खून। आप मेरा टेस्ट करवा लीजिए। क्या पता आपके बेटे का और मेरा ब्लड ग्रुप मैच हो जाए। धीर का ब्लड ग्रुप मालिक के बेटे के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया। उसने मालिक के बेटे को ब्लड दिया और मालिक के बेटे की तबीयत में सुधार आने लगा। आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं इसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता, ना ही इसकी कोई कीमत दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी इस बैग में जो भी पैसे हैं वो सारे तुम्हारे हैं अब। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? जान बचाने वाला मैं नहीं, ऊपर वाला है। अगर आज मैंने आपसे ये पैसे ले लिए तो कल को मैं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता मालिक। मुझे माफ कर दो उस दिन की गलती के लिए। मैंने ही तुम्हें अपनी दुकान से चोर बोलकर निकाल दिया था, वो भी धक्के देकर। मालिक, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। सुधीर वो बैग मालिक को दे देता है और वापस घर चला जाता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि बहुत से बच्चे होली खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और फिर वो घर पहुंचता है और अपनी बेटी को आवाज़ लगाता है। उसकी बेटी अंदर से बाहर की ओर आती है और वो देखता है कि उसके हाथों में पिचकारी और रंग होते हैं। पिंकी, मेरी बच्ची, ये रंग और पिचकारी कहाँ से आई? कौन लाया ये तुम्हें? पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी माता रानी ने मेरी सुन ली, आपको नौकरी मिल गई है। तभी घर के अंदर से वो मालिक और उसकी पत्नी बाहर आ जाते हैं। मालिक, आप यहाँ? ये पैसे का बैग, इसके तुम हकदार हो। इसे ले लो सुधीर, और अब से मैं तुम्हें नौकरी पे रखता हूँ अपनी दुकान पे।
इसके बाद सुधीर और उसकी बेटी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।